अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया गया। वहीं 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस को स्वच्छता अभियान युद्ध स्तर पर पूरे देश प्रदेश में मनाया गया। साथ ही साथ मीडिया में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि जिम्मेदारों द्वारा झाड़ू लेकर स्वच्छता ही सेवा मिशन के अंतर्गत साफ करते हुए दिखाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री के स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में जमीनी हकीकत क्या रही, इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए जब एफटी न्यूज की टीम नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर के अंतर्गत काशीराम आवास में जानने की कोशिश की गई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि 2 दिन पूर्व भी काशीराम परिनिवारण दिवस भी मनाया गया, लेकिन आज भी काशीराम आवास में स्थित दरपत्तर देखी जा सकती है। काशीराम आवास योजना बसपा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके अंतर्गत गरीब निचले स्तर के लोगों को आवास मुहैया कराना था, जिसके मद्देनजर तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने जनपद में 1000 आवास का काशीराम आवास 9 अक्टूबर 2008 को थरौली ग्राम सभा अंतर्गत जगदीशपुर में शिलान्यास किया था। हालांकि अब यह क्षेत्र सीमा विस्तार होने के बाद नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर के ऑफिसर्स कॉलोनी वार्ड नंबर 19 के अंतर्गत आ चुका है, लेकिन ऑफिसर्स कॉलोनी होने के बाद भी यहाँ की स्थिति काफी दयनीय है। घरों के सामने बजबजाती नालियां, सड़कें टूटी, सड़कें खंभों पर अव्यवस्थित ढंग से झूलते, स्ट्रीट लाइट, पेयजल के लिए भटकते लोग और डेंगू संचारी रोग आदि पखवाड़े से वंचित हैं। आवास अपने में इस चीज की मिसाल दे रहा है कि वर्तमान सरकार यह जो दावे करती है कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक हर सेवाएं मुहैया कराना ही हमारा उद्देश्य है, तो फिर सवाल यह भी बनता है कि काशीराम आवास योजना के अंतर्गत रह रहे आवासों में यह लोग पंक्ति में आखिर कहाँ खड़े हैं। काशीराम आवास में नरकीय जीवन जी रहे लोगों से जब एफटी न्यूज की टीम ने जानने का प्रयास किया तो जो सच्चाई निकल के सामने आई, उसे सरकार की हर वह योजना जो गरीब तबके तक पहुंचे उसको जनपदीय जिम्मेदारी द्वारा किया गया है, उसके कलई खुलकर रह गई। यहाँ के निवासियों ने बताया कि झाड़ू तो कभी लगते ही नहीं या कभी कभार एक दिन में लग जाता है। कचरे के लिए यहाँ पर महीने 2 महीने में कभी कभी लोग आ जाते हैं। बारिश होने के बाद सड़कों पर जल जमाव या अन्य समस्याएं जो उनके जीवन को पूर्णतः नरकीय बना रही है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जब चुनाव नजदीक होता है तभी संबंधित यहाँ पर आते हैं, इसके बाद उनका कोई भी पता नहीं चलता। यही आवास है आपका काशीराम में? हाँ। अच्छा, क्या समस्याएं रहती हैं आप लोग को? अभी झाड़ू कहूँ हफ्ता में 1 दिन लगा दिए, कहूँ 15 दिन में लगा दिए, अही को लिया दिए, हाली नहीं उठाइए। एक दुकान के बगल में सब कचरा रखा हुआ है, क्या साफ सफाई कभी हुई है यहाँ की नहीं? अब बोला 15 दिन में 20 दिन में तो कोई 1 महीना। इस बीच कोई छिड़काव उड़काव हुआ नालियों की? क्योंकि कुछ नहीं हुआ। नहीं। खम्भों की लाइट वाइट व्यवस्था, पानी? लाइट कुछ नहीं यार, लाइट होगा 5-6 महीना बिगड़े तब से वैसे पड़ा। अच्छा, कोई देखने भी नहीं आता यहाँ पे? नहीं आवता, खाली होटल दे सब आवाला। यहाँ रहा होगा? क्या समस्या आपके लगत है? ये पाइप सब पानी द्वारे गिरत है, आप खोल दे दरवाजा देख लीजिए कितना। साफ सफाई बताइए। दरवाजे पर आपके नाली है तो छिड़काव उड़काव होता है? छिड़काव का नहीं करता। हाँ। सब पानी के बनावट सजावट ना नीचे का दबाव गंदगी से। सर, अभी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर स्वच्छता ही सेवा करके एक पखवाड़ा मनाया गया और काशीराम परिनिवारण दिवस भी रहा, लेकिन आपका यही काशीराम आवास है जहाँ पे सर पूरी गंदगी फैली रहती है। वहाँ के लोगों का जीवन सर बड़ा ही दयनीय है। तो सर उस संदर्भ में आपका क्या है? देखिए, इस संबंध में जानकारी मिली है आप लोगों से, उसमें नगर पालिका को निर्देशित किया जाएगा वहाँ के अधिशासी अधिकारी को कि जल्दी ही समस्या का समाधान करवाएं और साथ ही साथ जो भी और अगर कुछ लॉन्ग टर्म उपाय की आवश्यकता है तो वो भी उन पर कार्रवाई चालू करें ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके। सर, नगर पालिका क्षेत्र में सर जल निकासी बहुत बड़ी समस्या है, जल निकासी और कूड़ा डंपिंग सर। प्रयास चल रहा है, जल्दी ही इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाए।